और चलिए खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 3 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की। तो विधानसभा उपचुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जी हां, भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को अब मैदान में उतार दिया। सुजानगढ़ में दोनों प्रमुख दलों ने मेघवाल कार्ड खेला है, तो वहीं भाजपा ने खेमाराम मेघवाल को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने दिवंगत नेता भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल को टिकट दिया है। तो सहाड़ा में भी कांग्रेस ने स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी पर भरोसा जताया। वहीं राजसमंद में कांग्रेस ने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की पहली पसंद तनसुख बोहरा को मैदान में उतारा। तो वहीं भाजपा ने यहां से स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को टिकट दिया है। तो अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि भाजपा की तरफ से कांग्रेस की तरफ से मैदान में आखिर कौन है। राजसमंद सीट से जहां पर तनसुख बोहरा और दीप्ति माहेश्वरी आमने सामने होंगे, सुजानगढ़ सीट से मनोज मेघवाल और खेमाराम मेघवाल आमने सामने होंगे। यहां पर मेघवाल कार्ड खेला गया। सहाड़ा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने जहां गायत्री त्रिवेदी को उतारा, तो वहीं भाजपा ने रतनलाल जाट पर भरोसा जताया है। राजसमंद सीट से भाजपा ने किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को मौका दिया, तो वहीं डॉक्टर सीपी जोशी की पहली पसंद तनसुख बोहरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। सुजानगढ़ में जहां दोनों ही पार्टियों ने मेघवाल कार्ड खेला है, दोनों ही पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। राजसमंद से तनसुख बोहरा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। सहाड़ा से कांग्रेस ने कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा। तो तस्वीर साफ है, और जिस तरह से लगातार दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है अपनी अपनी जीत के, तो ये तो वक्त बताएगा कि आखिर कब्जा किसका रहा। लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और दोनों ही पार्टियों ने बहुत सोच समझकर इन नामों का ऐलान किया है। राजसमंद में जहां भाजपा ने किरण माहेश्वरी के बेटी को मौका दिया, दीप्ति माहेश्वरी को, चूंकि कहीं ना कहीं उस पॉपुलैरिटी को भुनाने की कोशिश की गई जो किरण माहेश्वरी की थी। वहीं सुजानगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में खुशी जाहिर की है और कांग्रेस नेतृत्व का आभार भी जताया है। मनोज मेघवाल ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी पेश किया। मनोज मेघवाल से खास बातचीत की है सहयोगी तनुज लाटा ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। राजस्थान में 3 जगह होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सुजानगढ़ से दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल को पार्टी ने टिकट दी है। इस वक्त मनोज जी हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मनोज जी, आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, पहली बार सिंगल नाम भेजा गया और आपको टिकट दे दी गई। किस तरीके से पार्टी नेताओं का आभार जताएंगे, किस तरीके से आश्वस्त था? सबसे पहले तो मैं हमारे केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, हमारे प्रभारी महासचिव माकन साहब को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। और निश्चित ही हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतागण मिलकर इस सुजानगढ़ उपचुनाव को जिताकर उनके भरोसे पर जो जताया है उस पर कायम रहेंगे, और उस पर अपनी मोहर जो है जनता निश्चित ही आने वाले उपचुनाव में 17 तारीख को लगाएगी और ये उपचुनाव कांग्रेस को जिताकर भिजवाएगी। इससे पहले आप राजनीति में नहीं थे, तो अब जब आप चुनावी मैदान में निकलेंगे तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दा एक ही विकास का, कि क्षेत्र का जो विकास है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा किया जाए, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूरा किया जाए। बस विकास ही एक मुद्दा है। विकास के एजेंडे पे ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। नामांकन कब करने जा रहे हैं आप? नामांकन 30 मार्च को सुबह 11 बजे होगा। उसी दिन 9 बजे एक सभा लोहिया स्टेडियम में रखी गई है, जिसमें हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी और प्रभारी महासचिव अजय माकन जी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उस सभा में संबोधित करेंगे और हम लोगों को भी मार्गदर्शन करेंगे। एक और अंतिम क्वेश्चन मेरा, जैसे कि यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी है खेमाराम जी मेघवाल, उन्होंने बयान दिया है कि सरकार ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, और इस पर आप किस तरीके से देखते हैं उनके इस बयान को? राजस्थान ने 2 साल पहले 5 साल के लिए यहाँ से कांग्रेस पर भरोसा जिताया था। 5 साल के लिए कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वो विपक्ष जो है वो कुदरत रख के
सरकार को कर रही है कोशिश, लेकिन वो अपने मंसूबे कायम नहीं होंगी। पूरे 5 साल ये कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज मेघवाल, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि वे उपचुनाव अच्छे मतों से जीतेंगे। तनुज लाटा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़। वहीं राजसमंद से कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद तनसुख बोहरा से खास बातचीत की है सहयोगी आशीष चौधरी ने। आप भी सुनिए टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा गया। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस समय हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी तनसुख जी बोहरा जी। तनसुख जी, आपको पार्टी ने उपचुनाव को लेकर टिकट दिया है, कैसे क्या देख रहे हैं? जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मेरे पे जो विश्वास किया है, वो मैं कांग्रेस नेतृत्व का सदैव आभारी रहूँगा। यहाँ बहुत तरह की संभावनाएं हैं, लेकिन विशेष तौर से मेरे पे जो बहुत मेहरबानी की है, मान लो आप, उसको मैं पूर्ण रूप से सक्सेस करके शीर्ष नेतृत्व को यहाँ की विधानसभा सीट निकाल के उनको इसको दूंगा मैं। आप एक बिजनेसमैन की भूमिका में रहें, समाज सेवा में रहें, अब जनता के बीच में जाना है, जन से सेवा करनी है, कैसे देखते हैं इसको? समाज सेवा करना मेरी हॉबी रही है। मैं हमेशा सदैव गरीबों के साथ रहा हूँ। यहाँ के आम लोगों के, हर कुटुंब के, हर तबके के साथ मेरा व्यक्ति से संपर्क है। मैं चाहूँगा कि यहाँ की विधानसभा सीट में मैं निकाल के जाऊँ और सरकार के साथ मिलके यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बड़ी परियोजना लाऊँ जिससे यहाँ के रोजगार, युवा जो है उनको पूर्ण रोजगार मिल सके, उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े। यहाँ चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण हो, शिक्षा में क्षेत्र में हो, कृषकों को पानी की पूर्ण व्यवस्था हो। ये मेरी प्रमुख रूप से रहेगी कि मैं इन कामों को प्राथमिकता से करूं। यहाँ टूरिज्म का बहुत कमी है। इस राजसमंद जिले के अंदर, पूरे ज़िले में जहाँ भी टूरिज्म की संभावना होगी, छोटे छोटे बकेट के रूप में उस टूरिज्म को मैं डेवलप करेंगे, जिससे यहाँ के बाहर से आने वाले यहाँ पे 2-3 दिन स्टे कर सके, यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधार सके। कांग्रेस प्रत्याशी राजसमंद से तनसुख बोहरा, जिनका कहना है यदि जनता मुझे जिताती है तो विकास काम को और आगे बढ़ाएंगे। आशीष चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राजसमंद। वहीं सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी को मैदान में उतारा। साल 2000 से 2005 तक गायत्री त्रिवेदी रायपुर की प्रधान भी रही है। पंचायती राज में मजबूत पकड़ रखने वाले परिवार की गायत्री त्रिवेदी आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपने क्षेत्र की जनता का कितना दिल जीत पाती है, ये तो 2 मई को मतगणना के बाद ही तस्वीर साफ होगी। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, प्रभारी मंत्री रघु शर्मा जी, धर्मेंद्र जी राठौर साहब, हरि मोहन शर्मा साहब आदि ने, कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा जताया है, उस पर मैं खरा उतरूंगी। मैं त्रिवेदी साहब के अधूरे सपने को पूरा करूंगी।